जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि स्वर्ग की अप्सरा कंचन मालिनी जब माघ मास का स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी, तब उसके वस्त्र गीले थे और उन गीले वस्त्रों से एक बूंद टपक कर एक राक्षस के ऊपर गिर गई, जिससे उसका हृदय परिवर्तन हुआ। तब राक्षस ने उस स्वर्ग की अप्सरा कंचन मालिनी से सारा वृतांत कह सुनाया। अब इसके आगे की कथा है कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, इतनी कथा सुनकर कंचन मालिनी बोली, हे राक्षस, अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ तथा स्पष्ट करो कि किस महापाप के कारण तुम राक्षस योनि को प्राप्त हुए हो। राक्षस बोला, हे देवी, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। आपके पवित्र दर्शन से मेरा कठोर हिंसक मन शांत हुआ है। आपकी मुझ पर यह महती कृपा हुई है। मेरी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में मैं काशी में वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्रह्म कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुलोत्पन्न शास्त्रज्ञ तथा धर्मज्ञ था, किंतु मैंने दुराचारी हिंसक राजाओं समेत शूद्रों, चांडालों तथा पापियों के द्वारा अनेकों बार दान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किए। मैंने समस्त पापों तथा निषिद्ध कर्मों को किया। स्वयं कुपात्रों का दान लिया, पर कोई धर्म कार्य नहीं किया। इसी क्रम में मेरी मृत्यु हो गई। मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई। मैंने पवित्र धाम काशी में पापी जीवन बिताया था, अतः मैं अनंत काल तक नरक यातना भोगता रहा। इसके पश्चात मेरा 2 बार गिद्ध के रूप में, 3 बार व्याघ्र के रूप में, 2 बार सर्प के रूप में, 1 बार उल्लूक के रूप में तथा 9वीं बार शुकर योनि में भी मेरा जन्म हो चुका है। हे देवी, अब 10वीं बार मुझे यह राक्षस योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में मैं सहस्रों वर्ष का जीवन जी चुका हूँ। मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवनहीन कर दिया है। हे देवी, मैंने अनेकों निरपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप से मैं घोर दुखी तथा अशांत हूँ। हे देवी, आपके दर्शनामृत का पान कर मुझे अथाह शांति मिली है। तीर्थों का पुण्य फल समय पर ही प्राप्त होता है, किंतु धर्मात्मा सज्जनों का मिलन फल तत्काल प्रभावी हो जाता है। हे देवी, इसी कारणवश सत्संग विद्वानों द्वारा पूजित तथा प्रशंसित है। हे देवी, अधिक क्या कहूँ, इस संसार में अपवाद रूप से ही संभवतः कोई ऐसा होगा जिसे कोई दुख ना हो। आप इस तथ्य को जानती हो। कृपया मेरे कष्ट निवारण की युक्ति बताने की कृपा करें। हे राजन, राक्षस के इस प्रकार दीनता पूर्वक निवेदन करने पर परोपकारी सौम्या अप्सरा कंचन मालिनी कुछ देर विचार कर बोली, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से अवगत हूँ। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपनी अगणित माघ स्नान के फलों का कुछ अंश दान करूंगी। इससे निसंदेह तुम्हारी मुक्ति होगी। माघ मास के स्नान के अद्वितीय पुण्य फल का वर्णन करना देवताओं के लिए भी पूर्ण संभव नहीं है। हे राक्षस, इस पुण्य फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसलिए मैं तत्काल तुम्हें अपने माघ स्नान का फल दे रही हूँ। हे राजन, इसके पश्चात कंचन मालिनी ने अपने वस्त्र निचोड़कर तथा हाथ में जल लेकर संकल्प कर अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान कर दिया। इस पुण्य दान के चमत्कारी प्रभाव से राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर देव योनि को प्राप्त हो गया। उसका मुखमंडल सूर्य के समान तेजस्वी हो गया और आनंद मगन हो गया। कुछ समय पश्चात वहां एक दिव्य विमान आया, जिस पर बैठकर राक्षस स्वर्गलोक को जाने लगा। प्रस्थान के पूर्व नतमस्तक होकर करबद्ध कर उसने कंचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने पापों तथा दुखों से मुझे मुक्त किया है, तथापि मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्णन आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ कि जिनको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिल जाती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कंचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सौम्य, स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को वश में रखना चाहिए तथा स्वप्न में भी पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। सदैव ही भगवत भजन तथा धर्म कार्यों में लीन रहना चाहिए।
पर निंदा से मुक्त रहकर सदैव ही सत्य संभाषण करना चाहिए। हे सौम्य, तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्मोपदेश दिया है, इसे सदैव ध्यान में रखकर मनसा वाचा कर्मणा धर्मलीन बने रहना तथा भगवत भजन करते रहना। हे राजन, कंचन मालिनी के ऐसे वचन सुनकर वह देव कायाधारी राक्षस बोला, हे भद्रे, आपका सदैव कल्याण हो, आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न रहो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित हैं, आप कैलाश पर्वत पर निवास करती हुई देवी पार्वती तथा शंकर जी की कृपा प्राप्त करती रहें। ऐसा कहकर वह देव कायाधारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक को चला गया तथा अप्सरा कंचन मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई। हे राजन, जो भी श्रद्धालु जन इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, वे समस्त पापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेंगे। उनको स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा। वे प्रेत बाधा मुक्त होकर धर्मलीन बने रहेंगे। इस प्रकार माघ महात्म का 13वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।